guys. Today we are going to talk about the oral questions for the GP rating. जो भी GP rating के कैंडिडेट्स हैं जिनका ओरल एग्जाम्स आने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सारे के सारे ओरल क्वेश्चंस जो मोस्टली सर्वेयर्स पूछते हैं आपको एग्जाम्स के दिन, तो यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के ओरल एग्जाम क्वेश्चंस ऑनलाइन के भी इसमें दिए हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ओरल एग्जाम पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ओरल एग्जाम पर फोकस करने के लिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ओरल एग्जाम पे हम यहाँ फोकस करते हैं, ये इंजीनियरिंग का है। यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे, यहाँ पे देखो सारे के सारे मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज में रखे हुए हैं। हैंड टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके बारे में ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ये पहला चैप्टर है। यहाँ पे मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कलर 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 सही रहेगा आपके लिए, ओके। लेकिन तो अंडरलाइन करेगा, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था हाइलाइटर। तो हाइलाइटर देखता हूँ होता क्या है। यस, इज फाइन, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा, ये वाला, ठीक है, इतना वाला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर है, इसके मैं सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अगर सर्वेयर पूछते हैं तो आप उनको आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश में नहीं आता, आप हिंदी में जवाब दीजिए, लेकिन मुंह बंद मत रखना। सबसे ओरल पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कुछ न कुछ बोलते ज़रूर रहें। अगर आपने बोला नहीं है तो सर्वेयर को लगेगा कि आपको नहीं आता है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप हिंदी में आंसर दीजिए, ओके। यहाँ पे हम बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस यू विल ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग द हैंड टूल्स, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस यू विल ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग द हैंड टूल्स। मीन्स जब आप हैंड टूल्स यूज़ कर रहे हैं वर्कशॉप में, उस टाइम पे आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, मतलब टूल्स के रिगार्डिंग क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हैमर है, तो हैमर में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए। हेड टू बी फर्मली फिटेड, मतलब उसका जो हेड होता है, जो हैंडल में लगा होता है जिससे हम स्ट्राइकिंग करते हैं, वो अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं लगा होगा और आप स्ट्राइकिंग करने जाएंगे तो किसी न किसी को इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो हेड है वो फर्मली फिटेड होना चाहिए। सेकंड जो एग्जांपल हमने लिया है, बेंच वाइस या फिर पाइप वाइस या कोई भी टाइप की वाइस हो जिसमें आप जॉब को टाइट करते हो कोई भी काम करने के लिए। तो जब आप उसमें जॉब टाइट करते हो तो जॉब शुड बी प्रॉपरली टाइट। अगर जॉब टाइट नहीं करेंगे और आप उस पर कोई काम कर रहे हैं तो जॉब निकल सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। थर्ड वन इज द चीजल। चीजल मतलब छेनी, हिंदी में छेनी कहते हैं इसको। और जब आप चीजल का यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा नॉर्मली चीजल यूज़ करते समय लोगों के अंगूठे में चोट लग जाती है। वो कब लगती है, जब आप अच्छे से चीजल को होल्ड नहीं करते हो, ठीक है। तो चीजल को आपको अच्छे से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आपको देखना है कि आप उसे सही से यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ग्लव्स पहनना ना भूलें, क्योंकि ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में स्पैनर, यूज़ द करेक्ट साइज ऑफ द स्पैनर। सही साइज़ के स्पैनर यूज़ करें। अगर आप सही साइज़ के स्पैनर यूज़ नहीं करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपके नट बोल्ट डैमेज हो जाएंगे, स्पैनर भी डैमेज होगा और आपको चोट भी लग सकती है। आपने देखा होगा कि गलत साइज़ के स्पैनर यूज़ करते हैं तो स्पैनर फिसल जाता है और सडनली हाथ में जर्क लगता है और आपको चोट लग जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, ओके। डू नॉट कैरी द टूल्स इन द पॉकेट। टूल्स को कभी भी पॉकेट में नहीं कैरी करना है, हमेशा टूल बैग को यूज़ करें। उसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो, उसके बाद में ये जो पॉइंट लिखा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो उसके पास में टूल्स को नहीं रखना है, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज़ क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखें। वर्नियर कैलिपर का यूज़ क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का यहाँ पे जो लेंथ लिखा है इसको हम याद नहीं रखेंगे, लेंथ मोस्टली हम उससे यूज़ करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, इसको हम याद नहीं रखेंगे, ओके। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, केवल मेजरिंग द डेप्थ, इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस, ओके। तो यहाँ पे आप थिकनेस ऐड कर लीजिए। यहाँ पे जो आगे का पॉइंट जो है लिखा हुआ, इसमें आप यहाँ पे थिकनेस लिख लीजिएगा, और थिकनेस लिखेंगे तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है। थिकनेस, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं, और इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर। मोस्टली इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो सर्वेयर होते हैं उनको सुनना होता है थिकनेस। इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर कोई भी बच्चा बता देगा, बट थिकनेस बच्चे नहीं बताते हैं। तो आप ध्यान रखें, थिकनेस जरूर बोलें, उसके अलग ही इंप्रेशन पड़ता है।
ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोमीटर एंड इनसाइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर। बट मोस्टली वर्कशॉप में आउटसाइड माइक्रोमीटर ही होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर नहीं होता है। जो जनरल यूज़ करते हैं वो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, तो उसका यूज़ होता है डायमीटर चेक करने के लिए। क्रैंकपेन का डायमीटर हो गया। इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, उससे इनसाइड डायमीटर चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द प्रॉपर टूल्स। प्रॉपर टूल्स यूज़ करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप सबको पता है कि जब हम प्रॉपर टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, स्पैनर हो चाहे कोई भी रेंच हो, तो उसमें आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं और आपके नट बोल्ट जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सही साइज की टूल्स यूज करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ टू ओपन ए नट इफ इट इज बिकम राउंड। किसी नट को हम कैसे ओपन करेंगे जब वो राउंड हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई भी नट बोल्ट को गलत साइज का स्पैनर यूज़ करते हैं तो उसके जो स्लॉट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो राउंड शेप में आ जाता है, फिर हम उसमें स्पैनर नहीं लगा पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे राउंड नट जो होगा उसको दोनों साइड से फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद में उसमें हम स्पैनर लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, आप चीजल और हैमर का यूज़ करके भी इसको कट कर सकते हैं और पाइप रेंच के भी उसको यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ टू रिमूव ए स्टड फ्रॉम ए प्लेस इट इज फिटेड। ये एक प्रैक्टिकल भी होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टड को हम कैसे निकालेंगे। स्टड मीन्स आपको पता होगा कि एक बोल्ट होता है, नट होता है और स्टड होता है। स्टड में हेड्स नहीं होते हैं, स्टड में हेड्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे दो नट को हम एक के ऊपर एक लगा के चेक नट बना के उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाउ टू रिमूव ए ब्रोकन स्टड। स्टड अगर टूट जाता है निकालते समय तो उसको बाद में कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए एक टूल्स आती है जिसका नाम है स्टड एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे देखिए सब लोगों के पास वर्कशॉप में ये टूल्स अवेलेबल रहता है, स्टड एक्सट्रैक्टर। तो हम ड्रिलिंग करेंगे स्टड के बीच में और उसमें स्टड एक्सट्रैक्टर को लगा के और रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स यूज ऑन द लेथ मशीन। ये क्वेश्चन में कुछ समझने वाला इतना है नहीं है, आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। वेरियस कटिंग टूल्स होते हैं, थ्रेडिंग चेजर होता है, ग्रूविंग टूल्स होते हैं, नर्लिंग टूल्स होते हैं और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको लेथ मशीन पे यूज़ करने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लेथ मशीन पर। व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पर क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेट टर्निंग कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशंस लिखे हैं, ये सारे के सारे काम हम लेथ मशीन पर कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल वीडियो के लिए मैं अलग से डिटेल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, क्या होते हैं। इतना आपके सिलेबस में है नहीं है कि इतना सब चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ एंड फेसिंग और स्ट्रेट टर्निंग ही एग्जाम में करवाया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पैनर। स्पैनर का यूज़ क्या है, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, सबको पता है। नट बोल्ट को ओपन करने के लिए हम स्पैनर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लायर्स। प्लायर का यूज़ क्या होता है, कॉटर पिन्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, स्नैप रिंग्स को रिमूव करने के लिए हम प्लायर्स का यूज़ करते हैं। कॉटर पिन्स आपने देखा पंखे में ऊपर जो लगी होती हैं पिन्स, जिससे नट बाहर नहीं निकलता, वो कॉटर पिन्स होती हैं, उनको प्लायर से ही तो रिमूव करते हैं। अपने भी घर में अपने अपने किया होगा। और यहाँ पे स्नैप रिंग्स हैं जो पिस्टन वगैरह में लगी होती हैं, उनके लिए सर्कल प्लायर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। स्क्रू ड्राइवर का यूज़ क्या होता है, लूज और टाइट करने के लिए स्क्रू को। यूज ऑफ स्क्रू स्पैनर। स्क्रू स्पैनर का दूसरा नाम होता है एडजस्टेबल स्पैनर। यहाँ पे देखो एडजस्टेबल स्पैनर भी लिखा गया है। तो आपको अगर पूछा जाता है स्क्रू स्पैनर, तो जो नर्वस नहीं होना है, सीधा का सीधा आपको एडजस्टेबल स्पैनर को अपने माइंड में लेके आना है और आपको आंसर देना है। इट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट साइज नट्स एंड बोल्ट। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नट एंड बोल्ट साइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगर पढ़ेंगे तो 14 है, इसमें व्हाट इज द यूज ऑफ एलन की। एलन की स्पेशल टाइप की कीज होती हैं जो एलन हेडेड बोल्ट होते हैं। आपने देखा होगा बोल्ट को जिसमें ऊपर की तरफ हेक्सागोनल होल होता है या एक स्पेस होता है, जिसमें ये एल शेप में जो कीज होती हैं एलन कीज, इनका शेप भी एल और हेक्सागोनल शेप में होता है, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंच वाइज एंड पाइप वाइज। नॉर्मली वर्कशॉप में आपको बेंच वाइज और पाइप वाइज दोनों देखने को मिलते हैं। तो बेंच वाइज में क्या होता है, जो फ्लैट मटेरियल्स होते हैं, प्लेट्स हो गई आपकी, कोई भी स्क्वायर मटेरियल हो गया, उसको हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। बट पाइप वाइज में हम सिर्फ राउंड मटेरियल को होल्ड करते हैं। पाइप्स राउंड पाइप हो गए आपके, ठीक है, राउंड बार हो गया कोई भी मेटल का, उसको हम होल्ड करते हैं। बेंच वाइज में हम पाइप को होल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेंच वाइज में आप पाइप को होल्ड करेंगे तो पाइप का जो डायमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम बेंच वाइज में पाइप को होल्ड नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक टूल्स क्या होते हैं। तो न्यूमेटिक टूल्स होते हैं जो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं। हाइड्रोलिक टूल्स होते हैं जो हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो न्यूमेटिक टूल्स के हैं। चिपिंग मशीन ऑन
व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक टूल्स क्या होते हैं? न्यूमेटिक टूल्स होते हैं जो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं और हाइड्रोलिक टूल्स होते हैं जो हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, चिपिंग मशीन हो गया, पोर्टेबल ग्राइंडर हो गया, स्प्रे पेंटिंग मशीन हो गया, ग्रीस मशीन हो गया। ग्रीसिंग मशीन होता है, ग्रीस गन होता है, बकेट में लगा के उसको न्यूमेटिक एयर का यूज़ करके उसको ऑपरेट करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल पंप क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे डेवलप होता है? एक पंप होती है जो ऑयल प्रेशर को डेवलप करती है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होती है, उसके जरिए हम जो स्पेशल टूल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैमर। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइप्स ऑफ द हैमर बताइए। आप जब भी सर्वेयर के सामने जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैमर। आपने वर्कशॉप में कौन से हैमर यूज करे हैं? वो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ये नाम बता देना है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, सॉफ्ट हैमर, चिपिंग हैमर, क्लॉ हैमर, स्लज हैमर, बाद में एटसेट्रा लगा देना है, क्योंकि एटसेट्रा के अलावा और कुछ आप बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, व्हाट इज द टॉर्क रेंज एंड वेयर इट इज यूज। टॉर्क रेंज क्या होता है बेटा? एक तो ये स्पेशल टाइप की रेंज होती है टॉर्क रेंज, जो स्पेशल टॉर्क पे सेट की जाती है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। टॉर्क रेंज इज स्पेशल टाइप ऑफ स्पैनर विच एनी नट एंड बोल्ट कैन बी टाइटन बाय द स्पेसिफिक टॉर्क। एक पर्टिकुलर टॉर्क सेट किया जाता है, उसी पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। आफ्टर द टॉर्क रीच द स्पेसिफिक लिमिट्स इट विल स्लिप डाउन इट्स ऑन। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जब हम हाथ से नट बोल्ट डाउन टाइट करते हैं नॉर्मली बिना टॉर्क रेंज के, तो कोई नट ज़्यादा टाइट हो जाता है, कोई नट कम टाइट होता है। बट जब आप टॉर्क रेंज का यूज़ करते हैं तो सारे के सारे जो नट और बोल्ट होते हैं वो इक्वली टाइट होते हैं, क्योंकि हम उसमें टॉर्क की जो लिमिट है उसको हम सेट कर देते हैं, और जैसे ही टॉर्क रेंज उस लिमिट पर पहुंचता है तो वो स्लिप हो जाता है और टाइट करना बंद कर देता है। स्पेशल उसमें कट की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारा जो टाइटनिंग है वो प्रॉपर हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस व्हाट मीन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्या होता है मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस, क्या है, क्या महत्व है, मशीनों का मेंटेनेंस क्यों करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेंटेनेंस क्यों करते हैं। आप सबको पता है कि जब भी हम कोई नई कार या बाइक या कोई भी मशीन होती है, गाड़ी होती है, इंजन्स होते हैं, तो उन सब का एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस किया जाता है। जब आप कार परचेज करते हो तो उसके साथ में मैनुअल मिलता है, और कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको 3000 किलोमीटर के बाद में सर्विस करवानी है, और हम सर्विस करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे सर्विस करवानी ही करवानी है। ऐसे ही क्यों करते हैं मेंटेनेंस? टू रनिंग द मशीन स्मूथली। कोई भी मशीन का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसमें ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा, टूट फूट होगी, ओके, मशीन आपकी स्मूथली नहीं चलेगी। तो ये सब चीज़ें क्यों करते हैं कि मशीन आपकी अच्छे से चले, स्मूथली रनिंग करे, उसके लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल कैरिंग आउट मेंटेनेंस ऑन एनी मशीनरी। किसी मशीन पर मेंटेनेंस करते समय क्या बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। परमिशन मस्ट बी टेकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको? सबसे पहले परमिशन लेनी है, बियर पीपी यूज़ करना है। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपके हेलमेट, बॉयलर सूट, सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, सेफ्टी शूज एटसेट्रा। ओके, आइसोलेट द मशीनरी बाय सेटिंग अप द बॉल स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर एंड पुट मैन एट वर्क नोटिस। जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसको आइसोलेट कर दीजिए, उसमें जो भी प्रेशर होगा उसको डिप्रेशराइज कर दीजिए, और उस पर मैन एट वर्क का नोटिस लगा दीजिए। मशीन को पावर सप्लाई से कट ऑफ करके स्विच ऑफ कर दीजिए। ये आपको बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू बी यूज्ड व्हाइल कैरिंग आउट जनरल मेंटेनेंस। जब आप जनरल मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या यूज करेंगे? सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, बॉयलर सूट, सेफ्टी गॉगल, ग्लव्स, नोज मास्क एटसेट्रा। तो ये सारे नॉर्मल पीपीज हैं जो हम कभी जनरल मेंटेनेंस में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ विल यू नो सेफ वर्किंग लोड ऑफ द चेन होस्ट। सेफ वर्किंग लोड स्टेंसिलिंग मस्ट बी देयर ऑन द बॉडी ऑफ द ईच लिफ्टिंग डिवाइसेस। सेफ वर्किंग लोड क्या होता है कि आप उस लिमिट से ज़्यादा लोड को लिफ्ट नहीं कर सकते, ये स्टेंसिलिंग होता है बॉडी के ऊपर में। ओके, व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल वर्किंग विद द पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन और इक्विपमेंट। जब आप किसी भी पोर्टेबल मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी हेल्दी कंडीशन, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल का यूज कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल टर्मिनल मस्ट बी कनेक्ट, जो प्लग होता है केबल का वो अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो भी केबल होती है उसका इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, जिससे आपको शॉक ना लगे, केबल में कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। पोर्टेबल टूल मस्ट बी फर्मली कनेक्टेड। पोर्टेबल टूल का मतलब होता है अगर आप ड्रिल मशीन यूज कर रहे हो तो ड्रिल बिट, पोर्टेबल
ओके। तो व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल वर्किंग विद द पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए, इंसुलेशन केबल अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो वो फर्मली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 23 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जा रहा है, बट हम चैप्टर नंबर 1 तक ही फिनिश रखेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किए हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें पॉज कर करके लिख भी सकते हैं और इन्हें याद भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के महत्व से, और इसके आगे की वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 की जल्दी बनाऊंगा। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता दें, और क्वेश्चन को किसी को एक्सप्लेन करना है तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है।